ओके, सो टुडेज टॉपिक इज़ CRO। सो आज हम समझेंगे कि CRO आखिरकार होता नहीं। हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझ ली हैं CRO की ऑलमोस्ट। हमने CRT के बारे में भी समझा, हमने स्वीप जनरेटर के बारे में भी समझा, हमने सीमेट ट्रिगर ट्रिगर सर्किट मतलब सीमेट ट्रिगर के बारे में भी समझा। ठीक। सो अब हम क्या समझेंगे, अब हम आगे इस पूरे जो CRO है उसकी वर्किंग समझेंगे, आखिरकार उसकी वर्किंग क्या होती है। ठीक है, हेलो, ओके, सो लेट स्टार्ट। देखो सबसे पहले क्या है, हमने पहले ये देखा इलेक्ट्रॉन गन्स, हमें पता है बीच में हमारे एनोड्स वगैरह होते हैं, वो हमने CRT में समझ रखा था। ठीक है, CRO में इतना डीप में नहीं जाना है CRT के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स गन्स हैं, मेन जो इसका पार्ट है वो क्या है CRO में जो समझना है हमें, डिफ्लेक्शन प्लेट की वर्किंग, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट एंड हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट। और ये इलेक्ट्रॉन बीम और ये हमारा क्या था, फॉस्फर स्क्रीन थी जिसमें हमारा लिमिनस जनरेट हो रहा था, लिमिनस स्पॉट मिल रहा था। ठीक। अब देखो सबसे पहले आते हैं इनपुट से। यहाँ से हमने क्या किया, इनपुट सिग्नल सप्लाई किया। देन फिर क्या है, वर्टिकल एम्पलीफायर, मतलब सिग्नल को क्या किया, वर्टिकली एम्पलीफाई किया, सिग्नल को एम्पलीफाई किया। ठीक। अब हम डिले पे बाद में आते हैं, डिले की बात। ये वर्टिकल इनपुट कहाँ दिया गया है, देखो इनपुट कहाँ जा रहा है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। इनपुट कहाँ दिया गया हमारा, वर्टिकली डिफ्लेक्शन प्लेट पर दिया गया। ठीक, पहली चीज़ तो आप ये समझिए, हमने पढ़ा था ना, इनपुट कहाँ दिया दिया जाता है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे इनपुट दिया जाता है, और हॉरिजेंटल प्लेट पे क्या दिया जाता है, एक इंटरनली जनरेटेड सिग्नल। ठीक। अब देखो वो इंटरनली जनरेटेड सिग्नल कैसे जनरेट होता है, हमने यहाँ से हमारा इनपुट गया एम्पलीफाई हो गए, देन यही इनपुट यहाँ पर ही भेज दिया, कहाँ पर, देखो हॉरिजेंटल प्लेट्स की ओर जा रहा है ये। इसके पहले पहले क्या आया, ट्रिगर सर्किट, सीमेट ट्रिगर सर्किट, फिर स्वीप जनरेटर। आखिरकार देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये क्या ट्रिगर सर्किट है ना, इसने क्या किया होगा, हमारे सिग्नल को स्क्वायर वेव में जनरेट किया होगा, स्क्वायर वेव है ना, स्क्वायर वेव में कन्वर्ट किया होगा। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारा होगा साइन वेव। ठीक है, ये हमारा साइन वेव होगा। फिर यहाँ पे क्या कन्वर्ट किया, इसको स्क्वायर वेव में, और स्वीप जनरेटर से किस में, रैंप सिग्नल में। किस में कन्वर्ट कर दिया गया, एक ये क्या था, स्क्वायर वेव, ये क्या है, रैंप सिग्नल, और ये क्या है हमारा, साइन वेव सिग्नल। और ये क्या है, साइन वेव है या साइनसोइडल वेव सिग्नल। ठीक, साइन वेव यहाँ से गया क्योंकि इनपुट था, साइन वेव में होगा, और फिर हमारे इसको किस में कर दिया, स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर दिया। फिर स्क्वायर वेव को हमारा स्वीप जनरेटर ने क्या कर दिया, रैंप सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। अब एम्पलीफाई हुआ, और ये देखो ये सिग्नल किस में दे दिया गया, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट में ये सिग्नल दे दिया गया। ये बात समझ में आई, क्या किया गया, हॉरिजेंटली डिफ्लेक्शन प्लेट में हमारा क्या दे दिया गया, ये सिग्नल हॉरिजेंटली डिफ्लेक्शन प्लेट में दे दिया गया। बिकॉज क्या था, ये इंटरनली जनरेटेड सिग्नल को किस में देना था, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट में। तो एक चीज़ देखो पहले क्लियर हुई, हमारा जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है उसमें कौन सा सिग्नल गया, साइनसोइडल सिग्नल। ठीक, और जो हॉरिजेंटल प्लेट्स थी उसमें कौन सा गया, रैंप सिग्नल। ये समझ में आई बात। ठीक है ना, इतनी सी बात समझ में आई। हमारी वर्टिकली डिफ्लेक्शन प्लेट में क्या दिया गया, साइन वेव सिग्नल दिया गया, और हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट में क्या दिया गया है, रैंप सिग्नल दिया गया है। ठीक है, तो
अब देखो ये साइन वेव जो हमारा क्या है, साइनोसॉइडल साइन वेव दिया गया है और यहाँ पर रैम्प सिग्नल दिया गया है। इसको हम किस में नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे आखिरकार क्यों दिया गया है इसमें रैम्प और क्यों, ये एक अलग से टॉपिक हो जाएगा। हम स्क्रीन में ड्रॉ करके पूरा देखेंगे आखिरकार क्यों वर्टिकल डिफ्लेक्ट। तब तक आप इतना याद रखिए कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में हमने सेटिंग कैसी की है, साइन वेव सिग्नल की, और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट में किसकी सेटिंग की है, रैम्प सिग्नल की। ठीक है, ओके, हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक चीज़ देखते हैं, देखो एक तो हमारा ये डिले दिया गया है ना। अब ये बताओ ये डिले क्यों दिया गया है। एक ये डिले सिग्नल एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है डिले। देखो डिले सिग्नल इसलिए दिया गया है क्योंकि जो हमारी वेव है ना, किसी भी अगर हमें अपना सिग्नल हमें कैसे ड्रॉ करना है, हमने इससे पहले मतलब सीखा था। जैसे मगर अगर ये स्क्रीन है और उसमें हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है अपना सिग्नल। तो लेट सपोज ये सिग्नल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है ना। देखो ये सिग्नल ये सिग्नल ड्रॉ हो रहा है, देखो इसमें क्या है, ये सिग्नल आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस में भी सिग्नल बढ़ रहा है और देखो वाई एक्सिस में भी तो बढ़ रहा है सिग्नल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में बढ़ रहा है। तो हमें एक, अब ये जब दोनों एक्स एक्सिस में, ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है, मतलब किसमें, वाई एक्सिस में डिफ्लेक्शन देगी हमें। जो हमारा जो फाइनल सिग्नल मिलेगा हमारा डिस्प्ले में मिलेगा, उसको क्या ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन देगा वाई एक्सिस पे, वर्टिकली क्या देगा, वाई एक्सिस पे डिफ्लेक्शन देगा, और हॉरिजॉन्टल किस में, एक्स एक्सिस पे देगा। लेकिन ये दोनों एक साथ तो होने चाहिए तभी तो होगा। ऐसा थोड़ी ना पहले हमारा हॉरिजॉन्टल वाला दे दे फिर हमारा ऊपर, दोनों को एक साथ मिक्स होना पड़ेगा, एक साथ, है ना, एक साथ सुपर इम्पोज होना पड़ेगा। अब सुपर इम्पोज देखिए, यहाँ से तो हमने वर्टिकल डिफ्लेक्शन में सिग्नल वर्टिकल हो गया, ये पहले वर्टिकल हो, ये वर्टिकल हुआ। लेट सपोज ये हॉरिजॉन्टल था, ये तो इससे आगे है ना। अब ये सिग्नल आगे रहेगा, ये इसके पीछे रहेगा, तो दोनों सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे। दोनों शो को सुपर इम्पोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम टाइम पर मिलना पड़ेगा। और उसके लिए क्या होगा देखो, डिले सिग्नल, इसको हमने क्या दिया, थोड़ा सा डिले दे दिया। ठीक, इसको हमने पहले हल्का सा डिले दिया कि आप थोड़ा, क्योंकि एक तो ये इसके पास सर्किट कम है, सिर्फ यहाँ पर देखो ट्रिगर सर्किट है, टाइम बेस्ड स्वीप जनरेटर है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है। इसमें जब इसका टाइम वेस्ट होगा, तो जब तक ये टाइम इसमें लग रहा है तब तक ये सिग्नल वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट वाला आगे ना निकल जाए। तो हमने इसको क्या दिया, थोड़ा सा डिले दे दिया, ताकि दोनों क्या हो, आपस में सुपर इम्पोज हो सकें। ठीक है ना, इन दोनों को साथ में ही सुपर इम्पोज होकर ड्रॉ होना है। ठीक, आगे पीछे नहीं, एक साथ। इसलिए एक साथ मिलने के लिए हमने क्या दिया रखा है, यहाँ पर डिले सिग्नल दे रखा है, इसको डिले सर्किट दे रखा है, ताकि थोड़ा डिले करें, ताकि दोनों एक साथ सुपर इम्पोज सेम टाइम पर हो सके और सिग्नल हमारा ड्रॉ हो सके। ओके, तो हमें ये डिले का भी मतलब समझ में आ गया कि डिले सिग्नल क्या है। अब रहा हाई वोल्टेज सप्लाई और लो वोल्टेज सप्लाई। देखो हाई वोल्टेज सप्लाई किसके लिए, सीआरटी के लिए। सीआरटी में अब हमारे इलेक्ट्रॉन गन है ना, तो हमें उसमें फिलामेंट को देना पड़ेगा, फिलामेंट तभी तो हीट करेगा और फिर कैथोड को गर्म करेगा और इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। तो हाई वोल्टेज सप्लाई किसे देंगे, हम फिलामेंट को देंगे। और लो वोल्टेज सप्लाई टू ऑल सर्किट, क्योंकि सारे सर्किट जैसे ट्रिगर सर्किट है, टाइम बेस्ड जनरेटर है, ये सब ट्रांजिस्टर सर्किट तो हैं। अब ट्रांजिस्टर या ओपैम्प समझ लीजिए, ओपैम्प भी ट्रांजिस्टर से मिलकर ही बना होता है। तो ये भी ओपैम्प या मॉसफेट से मिलकर ही बने होते हैं सर्किट्स। तो इनको भी तो सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, इंटरनल सप्लाई की इनको भी ज़रूरत पड़ती है। अभी तो लो वोल्टेज सप्लाई है, क्योंकि इनको क्या है, लो वोल्टेज सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो ये क्या है, लो वोल्टेज सप्लाई सिग्नल किसको देंगे, टू ऑल सर्किट्स। ठीक है ना, ओके। तो ये क्या था आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ था। इसमें सारा इनपुट सिग्नल्स हो गया। मेन जो आपको याद रखो क्या है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में हम क्या दे रहे हैं, साइन वेव सिग्नल दे रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स में क्या दे रहे हैं, रैम्प सिग्नल दे रहे हैं। सबसे मेन बात यही है और सबसे मेन बात यही समझना है। यहाँ तक तो हम पहले ही ये सीमेट ट्रिगर सर्किट ना, सीमेट ट्रिगर सर्किट पहले ही देख चुके हैं। टाइम बेस्ड स्वीप जनरेटर का वर्किंग भी पहले देख चुके हैं। रैम्प सिग्नल हो गया है, और ये तो एक एज एम्पलीफायर है, वर्टिकल एम्पलीफायर है ना, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। देन हमने किस में दे दिए, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में दे दिया गया है। ठीक, सो ओके, सो इसकी नोट्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।